बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल अकेडमी। मैं हूं इंजीनियर सलान अमजद। कैंडिडेट्स, आज पीपीएससी ने 1/6/25 को बिल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है। तो आइए इस एग्ज़ाम को सॉल्व करते हैं ताकि आप अपने रिजल्ट से पहले अपनी मार्किंग कर सकें। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी रेफर्स टू। अब ये कह रहे हैं कि जो नमी होती है ये एक्चुअल में आप इसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं? क्वांटिटी ऑफ प्रेशर, क्वांटिटी ऑफ एयर, क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर एंड क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम। तो जो ह्यूमिडिटी होती है मोस्टली इसको हम कहते हैं नमी। तो ये क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टॉक इन अ वाटर सप्लाई सिस्टम। अब कह रहे हैं कि जो स्टॉप कॉक होता है वाटर सप्लाई सिस्टम के अंदर, इसका क्या रोल है? इंक्रीज वाटर प्रेशर, मेयर वाटर फ्लो, कंट्रोल और स्टॉप ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही बनता है कि ये वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फॉर द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स के लिए मोर प्रिसाइज जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है? तो ये हमारे पास थेडोलाइट है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फॉर 100 CFT ऑफ ब्रिक मैसनरी नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। 100 CFT ब्रिक मैसनरी के लिए 1350 ईंटें रिक्वायर्ड होती हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज टू कन्वर्ट वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू ड्राई वॉल्यूम। तो कंक्रीट को के वॉल्यूम को कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.54 के साथ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कसीदा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो कसीदा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, अरबी हरूफ तहजी में कितने हरूफ होते हैं? तो अरबी में हमारे पास 30 हरूफ तहजी हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, लियाकत अली खान जॉइंट मुस्लिम लीग इन विच ईयर। लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को किस साल के अंदर ज्वाइन किया था? तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, 1923। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो टोटल जितने भी आपकी कॉस्ट होती है उसका 60 to 70% मटेरियल की कॉस्ट होती है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वॉलंटरी बॉडी मूवमेंट्स। तो हमारे मूवमेंट्स को ऐसा हमारे माइंड का कौन सा पार्ट है जो इसको कंट्रोल करता है? तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, सेरेबेलम। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्ट्रिप यूज फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ एट एयरपोर्ट्स कॉल्ड। एयरपोर्ट के ऊपर जहाज़ों के उतरने और प्रवास करने के लिए जो एक रास्ता या एक पेमेंट मुहैया की जाती है इसको रनवे कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, अ ब्रिज स्ट्रक्चर इन विच द डेक स्लैब रिमेन्स अंडर वाटर इज नोन एज ए। अब कह रहे हैं कि ऐसा ब्रिज है जिसकी जो स्लैब होती है वो पानी के नीचे होती है, इसके ऊपर से पानी गुजरता है, तो इसको काजवे कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, अ बीम हैज अ लेंथ ऑफ 3 मीटर, विड्थ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ 16 सेंटीमीटर। अ यूनिफॉर्मली distributed load UDL of 4000 kilonewton per meter acts on it and the beam stretches by 2.5 centimeter. What is the approximate strength in the beam in kilonewton per meter square? तो अब ये आपसे कह रहा है कि आपने इसमें स्ट्रेस को फाइंड करना है। तो हमारे पास जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है वो ये होता है कि फोर्स पर एरिया। तो इसमें जो फोर्स है ये आपकी 4000 किलो न्यूटन लग रही है। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने एरिया के ऊपर इसको डिवाइड कर देना है। जैसे कि एरिया आप निकालेंगे, जब आप 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। अब उस एरिया को आप इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31.25। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, अ लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन इज एक्टिंग एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम विद अ स्पैन ऑफ 3 मीटर्स। व्हाट इज द बेंडिंग मूवमेंट एट द फिक्स्ड स्पॉट। अब कह रहे हैं कि जो आप फ्री एंड होता है, फ्री एंड के ऊपर, सॉरी इसमें जो स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसने फिक्स स्पॉट नहीं लिखना था, इधर फ्री एंड आता है। तो फ्री एंड के ऊपर जो बेंडिंग मूवमेंट है वो हमारी आएगी 3
100 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग chaining along a straight line, the leader has 4 arrows and the followers has 6. Distance of the follower from the starting point is। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, 6 चेन्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन फॉर मेरिंग बीओडी एट 20 सेंटीग्रेड। तो ये 5 डेज के लिए इसको मेयर किया जाता है, इसका प्रोसेस होता है। इसके बाद है विच कलर रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट सनलाइट। अब कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा कलर है जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपने याद रखना है कि वाइट कलर है जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा जो डार्क कलर होते हैं वो इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फर्स्ट चीफ एयर मार्शल ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, असगर खान। लेकिन पेपर के अंदर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। पेपर में जितने भी ऑप्शन सुनने को मिले हैं, देखने को मिले हैं, तो उनमें सेटिस्फाइड जो आंसर है वो इसमें किसी में भी नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द ओनर एंड को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑनर है ये है बिल गेट्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्रीज अश्योर्ड टू पे सैरिया डेबिट टू वर्ल्ड बैंक इन 2025। तो सऊदी अरेबिया ने ये ऐलान किया था और इन्होंने ही शाम का जितना भी कर्जा था वो पे किया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, इन 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज वर रेज्ड इन पाकिस्तान कोस्टल रीजन्स। तो कोस्टल रीजन के अंदर ऐसे कौन सी इशू जो है वो रेज हुए हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कलीमेट इशूज। यानी कि समंदर का जो पानी है उसमें काफ़ी चेंजिंग आई है, तो ये कलीमेट्री के इशूज में आता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, विच ट्रीटमेंट प्रोसेस और नेसेसिटी टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम वाटर। तो स्क्रीनिंग करने से सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, द ओब्लीक मेंबर्स ऑफ स्कैफोल्डिंग यूज्ड फॉर स्टेबिलिटी इज कॉल्ड। तो तिरछे मेंबर जो होते हैं जो कि स्टैंडर्ड को सहारा देते हैं उनको ब्रेसिस कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। पानी की जो आर्जी सख्तपन होता है, हार्डनेस होती है, पानी को बॉयल करने से ये खत्म हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इन डैश टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग द वर्किंग प्लेटफॉर्म इज ऑन मूवेबल कंट्रीवेंसी। अब आपने ऐसे स्कैफोल्डिंग बतानी है कि जिसके जो पार्ट्स हैं ये मूवेबल होते हैं, आप इसको मूव कर सकते हैं, तो इसको ट्रेसर स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, द लाइन पैरेलल टू द सीवर लाइन यूज्ड फॉर अलाइनमेंट इज कॉल्ड। इसको ऑफसेट लाइन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, पाइजोमीटर इज यूज्ड टू मेयर। पाइजोमीटर क्यों यूज की जाती है, क्या मेयर करने के लिए, इसको प्रेशर मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, फॉर अ लाइन ए बी, फोर बेरिंग ऑफ ए बी एंड बैक बेरिंग ऑफ ए बी डिफरेंट बाय 180। तो इसका मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने सी लगाया है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनता है ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर हाउ मेनी राइट एंगल्स फॉर्म एट इंटरसेक्शन। तो ये 4 एंगल्स क्रिएट होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, x over 6 is equal to x plus 12 over 42, the value of 6 over x will be। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब आप इसको तिरछिया मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको आपने डिवाइड कर देना 6 के ऊपर, क्योंकि आपके पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 2 आएगा और आपने 2 को 6 के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर है ये 3 आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, इफ 3 log x प्लस 7 log y। तो log का ये रूल होता है कि जब आपकी कांस्टेंट रकम आ रही हो और साथ में आपका वेरिएबल हो, ये उसकी पावर बन जाती है और साथ में जो log है ये वैसे का वैसे ही रहता है। तो आप देखें वो जब आपस में ये प्लस हो रहे होते हैं तो प्लस जो होता है ये मल्टीप्लाई में चला जाता है और जो मल्टीप्लाई हो तो वो फिर डिवाइड में चला जाता है। अब ये प्लस है तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया है और इनके कांस्टेंट को पावर पे ले गए हैं, तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मच वाटर इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 0.6 लीटर्स।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, आर्किटेक्चर इज द डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो वैसे मेरे ख्याल से जो इसका सही वाला आंसर बनना चाहिए वो स्ट्रक्चर है। तो वैसे काफ़ी सोर्सेज से जो ये सर्च किया गया है उसमें इसका जो आंसर है ये ऑल ऑफ दीज मिला है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, ताजमहल इज प्लान्ड बाय फॉलोइंग डैश एज ए फोकल पॉइंट टू एन एंट्रेंस डोर वे। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एक्सिस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, सीरीज ऑफ अनब्रोकन स्टेप्स इन अ स्टेयर इज कॉल्ड। ये फ्लाइट कहलाती है। इसके बाद है डेप्थ ऑफ हाइट ऑफ द आर्च इज कॉल्ड। आर्च की डेप्थ या हाइट जो होती है इसकी डेफिनेशन पूछी गई है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन इंट्राडॉस एंड एक्स्ट्राडॉस होता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, द रेशियो ऑफ सीवेज फ्लो टू टोटल वाटर सप्लाई इज कॉल्ड। तो इसको डाइल्यूशन फैक्टर कहा जाता है। इसके बाद है इन स्टील इन्फोर्समेंट हुक लेंथ इज जनरली प्रोवाइडेड। तो इसमें 9d प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इन एसआई सिस्टम। स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, नो यूनिट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, व्हाई आर डिफॉर्म्ड बार्स यूज्ड इन कंक्रीट रिइंफोर्समेंट। डिफॉर्म्ड बार्स हाई बॉन्ड रेजिस्टेंस के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड। तो आयरन की प्योर फॉर्म को रॉड आयरन कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन डिस्चार्ज इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स फ्लो इज कॉल्ड। जब आपका डिस्चार्ज हर जगह के ऊपर यकसा होता है तो इसको स्टेडी फ्लो कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, विच रिटार्डर इज कॉमनली यूज इन सीमेंट। तो सीमेंट के अंदर जो रिटार्डर है ये जिप्सम यूज किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, एक्सपेंशन जॉइंट्स इन मैसनरी वॉल्स आर नीडेड इफ लेंथ एक्सीड। मैसनरी वॉल के अंदर जो एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं ये 30 मीटर के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, विड्थ ऑफ लिंटल इज इक्वल टू। लिंटल की जो चौड़ाई होती है ये दीवार की थिकनेस के इक्वल होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, फॉर हाइटिंग ऑफ थिकर वॉल्स यूज। जब आपने मोटी या चौड़ी दीवार बनानी होती है तो उसके हाइट को, सेंटर को आप किस चीज से फिल करते हैं। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, हेडर ब्रिक्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, BIM इन आर्किटेक्चर स्टैंड फॉर। तो ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, ऑपरेशन ऑफ रद्दुल फसाद मीन। तो इसका करेक्ट मीनिंग है एलिमिनेशन ऑफ डिस्कार्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, मेन कंपोनेंट्स ऑफ CPU। CPU के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो कि CU एंड ALU हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट आर बिल्डिंग बाय लॉज। रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्डिंग बाय लॉज कहा जाता है। इसके बाद द थ्रोट ऑफ अ बेंचोरीमीटर इज लेस देन पाइप डायमीटर 0.25 to 0.5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, विच पाइप इज यूज फॉर हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के लिए लेड पाइप को यूज किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, विंटर रेंज इन पाकिस्तान इज कॉज्ड बाय। विंटर रेंज जो होती है ये वेस्टर्न वाइंड्स की वजह से होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, इंस्पेक्शन चेक्स। जो इंस्पेक्शन होती है किस चीज़ को चेक करती है, इसका भी जो मोर एक्यूरेट ऑप्शन है वो स्पेसिफिकेशन है, और सोर्सेज के हवाले से जो है ये ऑल ऑफ चीज़ है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, अ कंडक्टर कवर्ड विद इंसुलेटर इज कॉल्ड। तो इसको केबल कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, EDM स्टैंड फॉर। EDM को इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, अ कंक्रीट टेस्ट यूज टू चेक स्ट्रेंथ विदाउट रप्चर इज कॉल्ड। ऐसा कंक्रीट का टेस्ट है जिसमें आप डैमेज किए बगैर टेस्ट करते हैं, इसको स्मिथ रिबाउंड हैमर टेस्ट कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, डैश यू स्पीक 3 लैंग्वेज। तो इसमें डू हेल्पिंग वर्ब आता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, ब्रेकफास्ट इज टू लंच एज ए लंच इज टू डिनर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, वॉल प्रोवाइडेड फॉर फायर एमरजेंसी इज कॉल्ड। तो इस मकसद के लिए फायर हाइड्रेंट यूज किए जाते हैं। इसके बाद है डिग्री ऑफ कर्व। डिग्री ऑफ जो कर्व होती है, अगर तो ये आपके पास 1720 मीटर में आता तो फिर ये करेक्ट था। तो अब उसने ये दोनों फीट में दिए हुए हैं, तो इसमें 5730 जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62,
फायर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस इन वाटर सिस्टम्स बाय, ये NFPA इसको गाइडलाइन देता है। इसके बाद है GPS वर्क्स यूजिंग, GPS जो होता है ये कैसे काम करता है, सैटेलाइट्स की वजह से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, स्ट्रक्चर टू मेंटेन फुल सप्लाई लेवल एट एंड ऑफ इरिगेशन चैनल, इसको टेल एस्केप कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू इज लोकेटेड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये अबाव होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये बिलो द प्लान होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, अ फैन लाइट इज यूजुअली अटैच्ड विद अबव आप, जो फैन लाइट होती है ये किस जगह पे अटैच की जाती है, ये दरवाजे के ऊपर अटैच होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, हु डेवलप्ड द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, तो ये टिम बर्नर ली ने इसको इन्वेंट किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, विच रॉक ट्रांसफॉर्म इनटू क्वार्टजाइट थ्रू मेटामॉर्फिक एक्शन, इसको क्वार्टजाइट कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69, आर्च डैम्स आर जनरली बिल्ट इन, जो आर्च डैम होते हैं ये नैरो एरियाज के अंदर बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70, इफ द ग्राउंड इज फ्लैट द कंट्रोल इंटरवल विल बी, अगर जो ग्राउंड है ये फ्लैट है तो जो कंट्रोल इंटरवल्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं। तो ये थे वो क्वेश्चन जो कि मुझे फ्लैक्शन से मिले हैं। तो बाकी के 30 क्वेश्चन भी जब मुझे मिलेंगे तो मैं इसका पार्ट भी जो है बना के आपसे लाजमी शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने इजहार जरूर किया करें। और 70 क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका जो मेरिट है वो कितना बन रहा है। तो जो भी आप अपनी कलेक्शन करेंगे, अपनी काउंटिंग करेंगे, तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर आपने बताना है कि आपके इनमें से कितने करेक्ट हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।